हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न है, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है। तो आपको बताना है ऑस्कर के लिए 2025 में ऑफिशियल जो है वह कौन सी फिल्म चुनी गई है। तो यह आपको याद रखना है, लापता लेडी। लापता लेडी यह चुनी गई है, यह आपको याद रखना है 2025 के लिए। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह लापता लेडी जो है ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, यह आपको याद रखना है। यह घोषणा जो है 23 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी द्वारा की गई, जो हर साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का चयन करती है। ये भी आपको याद रखना है। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि करेगी, यह भी आपको याद रखना है। यह प्रविष्टि करेगी, प्रवेश करेगी, आप इसको याद रखना है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए, यह किसकी फिल्म है, तो यह याद रखिएगा किरण राव की फिल्म है। ठीक ना, किरण राव की फिल्म है, ये भी आपको याद रखना है। किरण राव की फिल्म है। अगर इसमें जो हमारा फेडरेशन ऑफ इंडिया है, FFI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक ना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। इसकी बातें आपको इतनी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाया गया। तो बताइए, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे यह कब मनाया गया। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, यह साइन लैंग्वेज डे जो मनाया गया यह 23 सितंबर को, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा हम लोग कह सकते हैं इसको। ये बातें आपको याद रखना है। यह कब मनाया गया, तो यह 23 सितंबर को मनाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखिए, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक, तो 8 सितंबर को आपको याद रखना है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, एक मिनट, हाँ बताइए, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस। ठीक ना, विश्व गैंडा दिवस जो मनाया जाता है 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे हम लोग विश्व रेनबो दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो इसको आपको याद रखना। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। तो आपको बताना है फीडे चेस ओलंपियाड यह कौन सा पदक जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह जो फीडे चेस ओलंपियाड हुआ है यह हंगरी में हुआ है। ठीक ना, हंगरी में इसको यह आयोजित किया गया है, हंगरी में। और इस हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, कहाँ पे, बुडापेस्ट में इसको आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। अगर बात की जाए हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और यहाँ की मुद्रा क्या है, फोरिंट। क्या है, फोरिंट यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना है। फोरिंट यहाँ की मुद्रा है। और जो भारत ने यह जीता है, तो स्वर्ण पदक यहाँ 2 जीता है, इसको आपको याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, पुरुष और महिला दोनों टीम ने यहाँ पे वो ये क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। और GM गुकेश, डोमराजू, अर्जुन एरिगेसी और प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने जीत हासिल कर 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक पक्का किया है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड अपने नाम किया है। ठीक, यह आपको याद रखना है। चलिए, अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यह 45वें जो ओलंपियाड हुआ है यह कहाँ पे, हंगरी में हुआ। अगर उससे पहले 44वां पूछा जाए, तो 44वां ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था, तो चेन्नई भारत में हुआ था। ठीक ना, चेन्नई भारत में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग कुमारा दिशा नायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको बताना है दिशा नायके यह किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए, यह बने हैं श्रीलंका के। श्रीलंका के यह राष्ट्रपति हैं, यह अभी हाल में बने हैं। तो श्रीलंका की बात की जाए, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने
पूरम कोटे, इसको भी आपको याद रखना है। और जो यह राष्ट्रपति बने दिशा नायक के, यह 9वें राष्ट्रपति वहाँ के श्रीलंका के बने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए श्रीलंका के वामपंथी नेता जो हैं अनुरा कुमारा दिसानायके के, जो 55 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। दिसानायके जो इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल पावर्स गठन के नेता हैं। श्रीलंकाई चुनावी कानून के तहत किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से अधिक मतों की आवश्यकता होती है, ये भी आप याद रखिएगा। करीब 2 साल पहले श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुए थे, जिनके बाद से देश में राजनीतिक माहौल अस्थिर हो गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक चुना गया है? तो आपको बताना है, आप बताइएगा। इसमें एनसीआरबी के जो निदेशक चुने गए हैं वह आलोक रंजन को चुना गया है। किसे? आलोक रंजन को चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए एनसीआरबी की, तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना। इसकी स्थापना पूछा जाए तो यह इसकी स्थापना जो हुई थी, यह 1986 में इसकी स्थापना हुई थी गृह मंत्रालय के अधीन, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए भारतीय पुलिस सेवा जो है के वरिष्ठ अधिकारी आलोक रंजन को हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी जो है रंजन को 30 जून 2026 तक निदेशक के रूप में नियुक्त रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। वह अपने बैचमेट जो है किसे हटा, अपने बैचमेट जो है विवेक गोगिया का स्थान लेंगे और वहीं आईपीएस अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताइए साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन आपको बताना है कहाँ पे किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये जयपुर में किया जाएगा। कहाँ पे? जयपुर, राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर राजस्थान के बारे में जान लेते हैं तो देखिए राजस्थान के जो सीएम है वह कौन है? तो आप इसको याद रखिएगा, भजन लाल शर्मा है। भजन लाल शर्मा यहाँ के सीएम है, ये भी आपको याद रखना है। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा, जो कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है एग्जाम में तो यह आपको याद रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे है? तो सभी राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश की कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको बताना है, तो यह ब्राजील के साथ इसका यह ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो देखिए ब्राजील की राजधानी पूछा जाता है, तो ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है। क्या? ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी है। अगर मुद्रा यहाँ की पूछी जाए तो रियल है, मुद्रा यहाँ की रियल है ब्राजील की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए इसके बारे में हम लोग इतनी जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। यहाँ पे भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो 22 सितंबर को खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपको याद रखना है, यह चिरंजीवी कोनिडेला को, यह आपको याद रखना है, यह चिरंजीवी को चुना गया, यह भी आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मशहूर फिल्म अभिनेता जो है चिरंजीवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि और
नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आपको बताना है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो यह आपको याद रखना संजय सेठ, संजय सेठ यह इसकी अध्यक्षता करेंगे, यह आपको याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ पे एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर की एनसीसी की बात की जाए, तो एनसीसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है अगर पूछा जाए, तो इसकी स्थापना जो हुई है यह 1948 में हुई है, ठीक ना। 1948 में इसकी स्थापना हुई है, 16 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, ठीक ना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के महानिदेशक, एनसीसी के जो महानिदेशक हैं वह कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रक्षा मंत्री संजय सेठ 23 सितंबर को नई दिल्ली में संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक, कहाँ पे करेंगे? तो नई दिल्ली में करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना, यह जो निदेशक चुने गए हैं अमित गर्ग को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक चुना गया। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी जो अमित गर्ग को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कुवैत के युवराज जो है शेख सबा अल खालिद अल सबा के साथ कहाँ द्विपक्षीय वार्ता की गई है? तो आपको याद रखना, यह द्विपक्षीय वार्ता कहाँ पे हुई है? अमेरिका में। इसको आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए अमेरिका की राजधानी, तो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, ये भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति जो है तो जो बाइडन है, ठीक ना, जो बाइडन है यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।